एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो ये जो वीडियो है वो आज ही के दिन का है, यानी कि संडे का दिन है। सुबह की बज रही है 10 बजे से करीब मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत करके मेरे बहुत सारे काम जो है वो हो गए हैं। मतलब मिल बांट के काम कर रहे हैं, बाहर के काम गिरजा कर रही है, मैं कर रही हूँ किचन का काम। और आज किचन में बन रहा है कुछ चटपटा सा। हाँ जी, चटपटा सा बन रहा है। एक व्लॉग मैंने सुबह अपलोड कर दिया था, होपफुली आपने सुबह का वीडियो जो है वो देखा होगा। और इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था मॉर्निंग में, उसके अंदर मैंने आपके साथ में नान, घर पे नान जो है वो कैसे बनाते हैं और वो भी कढ़ाई में, तो उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर करी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो वाला वीडियो जो है वो देखा होगा। नहीं देखा है तो वीडियो आप ज़रूर देखना। और उसके पहले वाला जो वीडियो आया था यानी कि कल, तो उसके अंदर मैंने आपके साथ में पनीर बटर मसाला की रेसिपी शेयर करी थी। और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ टिकिया। हाँ जी, टिकिया बना रही हूँ क्योंकि आज सबको खाने का मन था, क्योंकि छुट्टी का दिन है, सब लोग घर पे ही हैं। खैर जैन साहब तो शॉप पे गए हुए, लेकिन गिरजा भी आई हुई है, तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ चटपटा सा बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ टिक्की चाट। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कच्चे केले का मसाला जो है वो रेडी कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें मैंने बना दी थी। खैर सब कुछ आपके साथ में आज नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मुझे बहुत कुछ आपके साथ में शेयर करना है। तो यहाँ पर बस मैंने 2 तवे रख दिए थे। एक तो मैंने डोसे का जो मेरा तवा है पुराना वो रखा हुआ है, वो काफ़ी पतला है। और दूसरा जो है वो मैंने कास्ट आयरन का तवा रखा है, वो साइज़ में बड़ा भी है और काफ़ी थिक भी है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर जो मैंने टिकिया है ना, पहले इस डोसे के तवे के ऊपर रखी है। और उसके बाद में जब यहाँ पर थोड़ी बहुत वो क्रिस्प हो जाएगी हल्की फुल्की, तो उसको फिर मैं इस तरीके से फ्लैट कर रही हूँ। ये वुडन वाला जो है ना रोटी सेकने वाला, उससे मैं फ्लैट कर रही हूँ। इससे ना सारी टिक्की एकदम इवनली फ्लैट हो जाती है। और उसके बाद में इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी इस कास्ट आयरन वाले तवे पर, क्योंकि ये तवा जो है वो काफ़ी मोटा है। और बिल्कुल लो फ्लेम पर बस धीरे धीरे से इसके ऊपर है ना क्रिस्प होती रहेगी। तो जब हम मार्केट में भी ये टिक्की वगैरह खाते हैं ना, खैर मैं तो खा नहीं पाती क्योंकि बाहर जो टिक्की होती है वो आलू की मिलती है और मैं आलू खाती ही नहीं हूँ। तो लेकिन हाँ, देखा है मैंने कि बड़ा सा जो तवा रहता है ना, उसके बिल्कुल किनारी पर वो ना टिक्किया को रख देते हैं, ताकि वो धीरे 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 क्रिस्प होती रहती है। तो यहाँ पर भी बस मैं इसके ऊपर रख दूँगी और बिल्कुल गैस की आंच मैंने कम करी हुई है, तो धीरे धीरे ना क्रिस्प होती रहेगी। और ये जो आपको वाइट कलर का गोल दिख रहा है ना, ये मैंने चावल के आटा और मैदे का मैंने गोल जो है वो करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर बस टिक्की जो थी वो मेरी रेडी हो गई थी। बाकी मैंने रगड़ा तैयार करा था, मीठी चटनी, तीखी चटनी सब कुछ बनाई थी। और जल्दी से कर देते हैं यहाँ पर प्लेटिंग। और प्लेट जो जब तैयार हो जाएगी तो उसके बाद में आप मुझे बताना कि इस प्लेट को देखने के बाद में किस किस के मुंह में पानी आया था और किस किस को खाने का मन हुआ था। कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बच्चों को जाना था ट्यूशन, तो सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए प्लेट लगाई थी। और यहाँ पर एक एक बाइट में सबको टेस्ट करा रही हूँ कि कैसी बनी है। तो रिएक्शन तो खैर आप देख ही सकते हैं कि बहुत पसंद आई थी और सही में बहुत अच्छी भी बनी थी। तो यहाँ पर एक काम तो मेरा कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है कुछ मीठा बनाने की। तो जो हमारे इंडियन फेस्टिवल है वो मिठाई के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो सुबह जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि मैं गुलाब जामुन बनाऊं या फिर काजू कतली। तो जितने भी कमेंट्स आए थे वो सब काजू कतली के लिए ही आए थे। तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ में काजू कतली की रेसिपी शेयर कर देते हैं। खैर मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ काजू कतली, इसके पहले मैंने कभी बनाई नहीं है। और शायद एक बार कभी बनाई भी होगी, तो पता नहीं, कोई ना कोई साथ में था। फर्स्ट टाइम मैं अकेले बना रही हूँ, तो चलो देखते हैं कैसी बनती है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो काजू ले लिए। काजू के टुकड़ा है ये। आपके पास में यदि पूरे वाले काजू हो ना, तो उसको आप चाकू से 2-3 टुकड़े कर दो। तो काजू कतली के अंदर है ना टुकड़े लेते हैं, तो इससे इनको पीसने में थोड़ी सी आसानी रहती है। 2 तरीके से लोग बनाते हैं। कुछ तो क्या करते हैं कि डायरेक्ट काजू को सूखा ही पीस देते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि काजू जो है ना, मतलब एकदम कई बार बारीक होता है, कई बार है ना काजू जो है ना वो ऑयल रिलीज़ कर देता है, तो उसकी वजह से ना वो दानेदार रह जाता है, तो फिर है ना बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो मुझे ये वाला मेथड सही लगता है। तो यहाँ पर मैंने काजू जो था उसको पानी डाल के करीबन 1.25 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया है।
और जब तक वो भीगेगा तब तक मैं यहाँ पर कुछ दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। तो सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है काजू कतली में, और 2 इंग्रेडिएंट से भी काजू कतली बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो काजू लिया है, तो उसके लिए 350 ग्राम मैंने शक्कर ली है। मेज़रमेंट ये रहता है कि 1 किलो काजू के अंदर 800 ग्राम शुगर लेनी होती है। अगर आप अच्छा खासा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 किलो काजू के लिए 1 किलो शक्कर लेनी होती है, लेकिन मेरे घर के अंदर सब लोग थोड़ा सा कम मीठा खाना पसंद करते हैं, तो इसके लिए अगर मैं 1 किलो काजू लेती हूँ तो उसके लिए मैं 800 ग्राम या फिर 750 ग्राम शक्कर लेती हूँ। अभी मेरे पास में सिर्फ आधा किलो ही काजू है, तो उसके लिए मैंने 350 ग्राम शक्कर ली है। ठीक है। और यदि आपके पास में इस तरीके से वेइंग मशीन वगैरह नहीं है तो आप कटोरी से भी मेज़र कर सकते हैं। जितना आपने काजू लिया है उससे थोड़ी सी कम आपको ना शुगर लेनी है। अब यहाँ पर मैंने शुगर को पीस के पाउडर बना दिया था। आप चाहें तो इसको भी आखा भी रख सकते हैं, मतलब पीसने अभी ना भी पीसेंगे तब भी चलेगा। खैर मैंने पीस दी थी, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि अभी कोई ज़रूरत नहीं थी पीसने की, बाद में भी हो सकता था ये काम। और कैसे करूँगी वो आपको मैं आगे बता दूँगी। और यहाँ पर करीबन पौन घंटा हो गया था। काजू जो थे वो फूल गए थे, अच्छे से नरम हो गए थे, और 1-2 काजू को मैंने हाथ से तोड़ के देखा तो वो बहुत ईजीली ब्रेक हो रहे हैं। और ये देखो, इससे है ना सारी काजू की जो गंदगी होती है ना, गंदा पानी, वो भी निकल गया था। अब मैंने जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसको पूरा बाहर निकाल दिया। उसके बाद में इसको मैंने एक पानी से धो भी दिया था। तो यहाँ पर हमारे काजू जो है वो पीसने के लिए हो गए हैं रेडी। अब यहाँ पर एक टिप आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि जब भी आप काजू को पीसते हैं ना, उसके अंदर पानी का यूज़ जो है वो बिल्कुल ना के बराबर करना है। ठीक है। अगर आप ज़्यादा पानी, अगर थोड़ा भी पानी ज़्यादा डाल देंगे ना, तो फिर आपकी काजू कतली जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो, मैंने काजू को डाला, बिना पानी के मैंने पीसने की कोशिश करी, तो ये देखो बिल्कुल दरदरा सा था। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि जो शुगर पाउडर है ना, उसको इस काजू के अंदर मिक्स कर दूँगी, क्योंकि जैसे हम शुगर को पीसते हैं ना तो वो थोड़ा सा पानी रिलीज़ करती है। और इस टाइम पे जो मेरे हाथ में चम्मच है ना, इस चम्मच से ही मेज़र करके मैंने 2 चम्मच पानी डाला था। तो आपको डायरेक्ट ग्लास से पानी नहीं डालना है। ठीक है। आपको इस तरीके से जो छोटी वाली चम्मच होती है ना, उससे 1 चम्मच 2 चम्मच इतना ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। और थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिक्कत आ सकती है, टाइम लग सकता है, लेकिन आपको बहुत पेशेंटली इस काम को करना है, क्योंकि काजू कतली में मेन जो काम होता है वो होता है काजू को पीसने का ही। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में आप थोड़ा भी पानी ज़्यादा डाल देंगे ना, तो फिर आपकी काजू कतली अच्छे से जमेगी नहीं, वो एकदम गीली गीली से रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम तो मुझे लगा था आधा किलो काजू को पीसने में, लेकिन हाँ, ये वाला तरीका मुझे फिर भी थोड़ा सा अच्छा लगा। तो यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा सा काजू लेते जाएंगे, थोड़ा सा शुगर जो है वो डालते जाएंगे। और इसीलिए मैं बोल रही थी कि शुगर जो थी वो मुझे पहले पीसने की ज़रूरत नहीं थी। इसको मैं अगर अभी भी पीसती थी ना तो चल जाता था। तो आप लोगों ने तो मुझे खैर अभी तक किसी ने बताया नहीं कि आप लोगों ने रक्षाबंधन पर कौन कौन सी मिठाई बनाई है। मैंने जो कल का व्लॉग था, कल जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि आप लोगों ने कौन कौन सी मिठाई बनाई है या क्या प्लानिंग चल रही है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन अभी तक किसी का कॉमेंट नहीं आया है। मैं आप सबके कॉमेंट्स का वेट कर रही हूँ। तो इस व्लॉग के अंदर तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना कि आप लोगों ने क्या क्या प्लानिंग करी है रक्षाबंधन की। अब यहाँ पर देखो, सारा ही काजू जो था वो मैंने पीस लिया था। तो बिल्कुल देखो, इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट। अब इसको मैंने कढ़ाई के अंदर ले लिया है और अब चला देंगे गैस। अब इसके बाद में घड़ी देख के आपको करीबन 25 मिनट तक, 25 से 30 मिनट तक लगातार इसको चलाते जाना है। गैस की आंच स्टार्टिंग में मैंने तेज़ करी थी ताकि कढ़ाई गर्म हो जाए। उसके बाद में गैस की आंच बिल्कुल कम कर देनी है, मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए जाना है। फ्लैट वाला स्पैचुला लेना है, मतलब ये जो चम्मच है ना वो बिल्कुल फ्लैट है। इससे क्या होगा कि कढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, क्योंकि काजू जो होता है ना वो बहुत जल्दी कढ़ाई में चिपकता है। तो लगातार इसको चलाते जाना है। और यहाँ पर मैं आपको घड़ी भी बता रही थी, 4:24 का टाइम हो रहा था। आज का पूरा दिन मेरा इतना हेक्टिक निकला है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि दिन में 2 वीडियो बनाने, उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना, उसके पीछे की जो मेहनत होती है ना वो मतलब आपको इस टाइम पे मैं बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, ये है कि फेस्टिवल का टाइम है, आप लोग भी काफ़ी वेट करते हैं कि अच्छे अच्छे वीडियोस जो है ना वो मैं डालूँ। और अभी गिरजा वगैरह भी आई हुई है, घर में काम भी है, बच्चा भी है छोटा, उसको भी टाइम देना होता है, और फिर साथ में वीडियोस के काम है, घर के काम है, तो सब कुछ है। लेकिन बस आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ ना, आप बस अगर आपको पसंद आते हैं ना तो आप उसको ज़रूर लाइक कीजिए। आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि रेसिपीज़ है लोगों तक पहुँचेगी तो
मुझे भी अच्छा लगेगा, और जिन लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है ना, तो फिर वो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। अब यहाँ पर यही था कि शाम हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द होने लग गया था, तो फिर मैं ऊपर बैठ गई थी, और फिर ऊपर बैठे बैठे ही मैंने इसको हिला भी रही थी, और साथ में पता है मैं मोबाइल में एडिटिंग का काम भी यहाँ बैठ के कर रही थी। इसी बीच में फिर गिरजा आ गई थी, तो मैंने कहा चल थोड़ा सा तू हिला दे इसको, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है। तो अब ये मिक्सचर जो था ना वो थोड़ा सा टाइट होने लग गया था, और टाइट होने के बाद में फिर इसको थोड़ा सा हिलाने में ना दिक्कत आती है। बस ऑलमोस्ट मतलब ये टाइम जो था वो पूरा हो ही गया था। इस टाइम पे मैं आपको ना घड़ी बताना भी भूल गई थी, क्योंकि यही कि ये काम ऐसे होते हैं ना कि आपको बहुत ध्यान से करना होता है, थोड़ी सी भी नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वो वाली बात है। तो इस टाइम पे मैं घड़ी दिखाना तो भूल गई थी, लेकिन करीबन 25 से 28 मिनट हो गए थे मुझे इसको लगातार चलाते हुए। मिक्सचर जो था वो भी टाइट हो गया था। अब इसको हमको फैलाना है, तो उसके लिए आप, अगर आपके पास में बटर पेपर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में बटर पेपर नहीं था, तो मैंने फिर ये जो प्लास्टिक की थैली होती है ना वो लिए। इसको मैं कट कर रही हूँ ताकि अच्छे से मैं फैला के और फिर बेलन से बेल सकूँ। और मिक्सचर को इसके ऊपर फैलाने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा देंगे, ताकि बिल्कुल भी मिक्सचर इसके ऊपर है ना चिपकेगा नहीं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा घी साथ पूरा इसके ऊपर मैं फैला दूंगी। उसके बाद में मिक्सचर को इसके ऊपर डालेंगे, और फिर अभी थोड़ा सा ये गर्म है, तो मतलब गरम गरम में ये काम करना होता है। और इसके ऊपर है ना प्लास्टिक की थैली जो है, तो आप पूरा वीडियो आप देखेंगे ना, अगर आप किसी भी पार्ट को स्किप कर देंगे तो फिर हो सकता है कि आप अच्छे से नहीं बना पाएंगे, फिर मेरे पास में कमेंट आएंगे कि भाई हमारे अच्छी बनी नहीं। तो प्रॉब्लम यही होती है कि आप वीडियो को ना पूरा देखते नहीं हो, जल्दबाजी में ना वीडियो को स्किप करके देखते हो, तो कई बार जो बीच बीच में मैं छोटे मोटे टिप्स आपके साथ में शेयर करती हूँ ना, वो स्किप हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मिक्सचर बिल्कुल भी थैली के चिपक नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर जो है ना वो बनकर रेडी हो गया है। तो बस अब इसको मैं फटाफट से बेलन से फैला दूंगी, और उसके बाद में इसको कुछ देर ऐसे ही रहने देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, तो उसके बाद में हम इसके ऊपर लगाएंगे कट।